हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी हम लोग ये लेकर आए हैं। ये वैकेंसी आप लोगों के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर है। साथ ही साथ में इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, सैलरी अच्छी खासी है और उसके नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी कि आपको रहने के लिए फ्लैट मिलता है। इसमें आप फैमिली के साथ रहें, विदाउट फैमिली रहे, वहां पे आपको रहने को मिल जाता है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज है कि आप लोग यूपी से प्रयागराज, इलाहाबाद, यहाँ वाले बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे कि मैम अगर यहाँ की वैकेंसी आए तो बताइएगा। तो देखो, हम आपके लिए ये एकदम सुटेबल वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आ गए। अगर आपने बीएड कर लिया है, डीएलएड कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हो और इसमें आप लोग काम कर सकते हो। सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग सैलरी इतनी है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए मिलता है। पैसा का पैसा भी आ जाता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। और यूपी में अभी भी टीचिंग वैकेंसी का क्या हाल चल रहा है आपको भी पता है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आप लोगों का जो है कौन कौन से लोग भर पाएंगे, ये भी देख लेते हैं। और किस तरह से अप्लाई करना है ये भी देख लेते हैं। और ये जो है स्कूल ये है कहाँ पर ये भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये खेलगांव पब्लिक स्कूल, ये डायरेक्टली मैंने आपको वेबसाइट पर लेकर के मैं आ गई। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वैकेंसीज हम आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ला करके दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी का क्लासेस भी अपने चैनल पर और साथ साथ अपने ऐप पर प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो खेलगांव पब्लिक स्कूल, द बेस्ट स्कूल ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज का ये स्कूल है। यहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन ये जो वैकेंसी आई हुई है इसका डिटेल आपको इनके बोल सकते हो कि वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ है। ये कहाँ दिया है? तो ये दिया गया है आपके इंस्टा। ये रहा इंस्टा इनका। ये इंस्टा जाकर के सर्च कर सकते हो, खेलगांव.public.school, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने जो है अपना ये निकाला और इसके साथ साथ इन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकाला है। चलो एक बार सभी चीजों को हम अच्छे से देख लेते हैं, कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो पोस्ट क्या क्या है? तो पोस्ट यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एचआर का पोस्ट भी है, लाइब्रेरियन भी है, बहुत सारे पोस्ट पे निकला हुआ है। वार्डन के पोस्ट पर भी निकाला गया है। तो ऐसे हम देखते हैं तो बहुत सारा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ भी देख सकते हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एचआर मैनेजर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, बस ड्राइवर, बस हेल्पर, ये सब दिया गया है। ठीक है, ये सब है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है? जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है आप लोगों का जो है, अगर पीआरटी में, अगर आप पीआरटी में अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को डीएलएड, ठीक है, डीएलएड होना चाहिए। एनआईओस डीएलएड भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 इयर्स वाले डीएलएड, प्लस आप लोगों का 12th प्लस डीएलएड होना चाहिए बस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी तरह का तो वो लगा देना, उससे क्या है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। देखो, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे भी कमेंट या मैसेज करते हैं कि मैम इस वाले स्कूल से तो कभी रिप्लाई ही नहीं आता है, कभी हमें शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया। तो उसके लिए पहले अपना रेज्यूमे, अपना सीवी वैसा बनाओ। अगर मानो कि मैंने स्कूल में काम किया है, हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी देखा है, हमने इंटरव्यू लिया है, तो उसमें हम क्या देखते थे? पहले आपका रेज्यूमे आपका मिरर है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या ये बंदा या बंदी हमारे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखेंगे। आपने ग्रेजुएशन डाल दिया, आपने बीएड में परसेंटेज डाल दिया, आपने जो है सीटेट डाला, ये सब डाला। लेकिन इसके अलावा भी स्कूल में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। क्या? को करिकुलर एक्टिविटीज, किसी तरह का कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है या किसी तरह के कंपटीशन को आपने जो है हैंडल किया है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है, ये बहुत मायने रखता है आजकल के टाइम में। तो वो सब चीजें अगर आपने कभी कहीं किया है, अपने स्कूल टाइम में किया है, या अभी आपने ट्यूशन पढ़ाया है या किसी तरह की चीजें की हैं, तो वो डालो उसमें। उसको छिपा करके रखने की चीज नहीं है। आप ड्राइंग करते हो, आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, ये हॉबीज, ये सब जरूर डालो। ये भी हम देखते हैं कि हाँ, हॉबीज क्या है, क्या डांसिंग, पेंटिंग पसंद है, क्या हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज के डिपार्टमेंट ये संभाल सकते हैं, क्या हम इसको इनको वहां भी यूज कर सकते हैं, ये सब भी देखा जाता है। तो ऐसा रेज्यूमे बनाओ, क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट होगा? ऐसे तो हमारे बहुत सारे बच्चे का शॉर्टलिस्ट हुआ, रेज्यूमे देख करके उनको कॉल आ जाता है, फिर उसके बाद फाइनली इंटरव्यू या एग्जाम होता है, जैसे दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए और सीटेट इसमें कंपलसरी नहीं दिया गया है, तो सीटेट नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन अगर आपने सीटेट या टेट किसी तरह का पास किया है तो उसमें डाल दोगे।
पीजीटी के लिए मास्टर चाहिए प्लस बीएड चाहिए, ठीक है, जो नॉर्मली आप लोगों का रहता है। पीजीटी में आपका मास्टर होना चाहिए उस सब्जेक्ट से और बीएड होना चाहिए, ठीक। तो ये आप लोगों का हो गया। अब हम आते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करेंगे हम। ये सब चीजें तो आपने बता दिया है मैम, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, न्यूज़पेपर का कटिंग भी मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद बोलोगे न्यूज़पेपर में आया नहीं था। आप लोग अपने, अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज के हो तो आपको तो मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, सैलरी एज पर द 6th पे कमीशन और मोर हायर सैलरी फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आपको 45-50,000 से ऊपर भी मिलेगा, और अगर आपका ऑर्डिनरी है तो भाई 45,000 तो मान के चलो कि मिलेगा ही मिलेगा, और इंटरव्यू अच्छा गया तो उससे भी हाई जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कैंडिडेट्स में ईमेल, अब आप लोगों को कुछ खास करना नहीं है, ये वाला प्रोसेस ना सबसे अच्छा रहता है, कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई स्पीड पोस्ट करो, ये करो, कुछ नहीं, मेल कर देना है। ये मेल आईडी आपको रख लेना है, career@kpsalahbad.org, इस पर, या सेंड बाय द पोस्ट देयर लेटेस्ट बायोडाटा, या फिर आप पोस्ट से भी कर सकते हो, फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। अच्छा, ये ऐसा वैकेंसी होता है ना कि जब उनको लगेगा कि हाँ हमारे पास 50-100 ये या 200-500 आ गए तो बस वो बंद कर देंगे, फिर वो आपका लेना बंद कर देंगे। फिर आप बोलोगे मैम कॉल नहीं लगता, मैम नहीं सेंड हो रहा है, ऐसे करोगे तो वो लोग उसको क्लोज कर देते हैं। इसको अगर लग रहा है कि करना है तो कर दो जल्दी से, वेट मत करो, कोई इसका लास्ट डेट नहीं है। उनको लगा कि मिल गया तो मिल गया, फिर छोड़ देंगे। By post the data shortlisted candidate to be called for interview, तो आप अपना, अच्छा अभी जो भी इंटरव्यू देने को जाएंगे उनको TADA विल बी कंसिडर, आपको TADA यानी आने जाने का खर्चा भी देखा जाएगा, ठीक है। आने जाने का खर्चा जनरली दिया नहीं जाता है, देखो अब इसमें बोल तो है तो दे सकता है, आने जाने का खर्चा वैसे जनरली दिया नहीं जाता, अगर दे देता है तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो भाई आपको दे दिया जाएगा, ये भी है, और नहीं गया है तो फिर देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, साथ ही साथ में जो है आप लोगों का मास्टर अगर है तो बीएड या डीएलएड, सीटेट है तो एक्सपीरियंस कहीं पे भी स्कूल में पढ़ाया हो, आसपास के स्कूल में पढ़ाया हो, कहीं पर भी एक्सपीरियंस है तो ले लो। और उसके बाद से जो है अगर को करिकुलर एक्टिविटीज कुछ है तो वो ऐसा सब ले लो, आप उसको एक अच्छा सा पीडीएफ बना लो, आपका रेज्यूमे होना चाहिए, और पीडीएफ बना करके इस पर जो है आप मेल कर दो, ठीक। अब आपको मैं इंस्टा वाला जो दिखाऊं उसमें भी दिया गया है, वहां पर भी कर सकते हो, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाएगा, ये वाला एचआर के पास जाएगा, तो उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला प्रिंसिपल के पास जाएगा तो प्रिंसिपल kps@rediffmail.com, ये प्रिंसिपल को मिलेगा, तो आप दोनों में से किसी पर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा है वैकेंसी, अगर आप लोग देख लो, अगर सही लगता है तो जल्द से जल्द कर देना, वेट मत करना, क्योंकि ऐसे वैकेंसीज जल्दी फुल हो जाते हैं। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।